हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूनिट 5 गृह विज्ञान की रिसोर्स मैनेजमेंट यानी संसाधन प्रबंधन चैप्टर 17 आतिथ्य प्रबंधन यानी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। यह पाठ हम पिछले 2 भागों से शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने आतिथ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल करी और फ्रंट ऑफिस यानी जो प्रमुख कार्यालय है उसके बारे में पढ़ा। अब इस यूनिट में हम एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या गृह व्यवस्था विभाग जो मुख्य रूप से होटल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का के हर हिस्से की स्वच्छता के लिए इम्पॉर्टेंट है। साफ सफाई के उच्चतम मानकों को बनाए रखकर स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। अतिथियों का होटल में रहने और भविष्य में बार बार उसी होटल में आने का निश्चय मुख्यतः होटल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता और होटल के कमरों की साज सज्जा कितनी सुंदरता से सजा हुआ है, कमरे में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, कितनी सुरक्षा है, कितनी सफाई होती है, उस पर निर्भर करता है। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो उस होटल का एक प्लस पॉइंट हो जाता है और अतिथि बार बार उस होटल की तारीफ करने में मजबूर हो जाता है। आजकल कई बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं वो आउटसोर्स भी करते हैं। तो गृह व्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ती हुई जो आउटसोर्सिंग प्रणाली चल रही है उसके कारण बहुत सारे लोगों को अपना खुद का उद्यम प्रारंभ करने का एक मौका मिल गया है। तो किसी भी होटल के ढेरों कमरों और सार्वजनिक क्षेत्रों का रखरखाव बहुत ही मुश्किल और जटिल कार्य होता है। तो इसलिए अतिथियों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि गृह व्यवस्था विभाग को अलग अलग अनुभागों में बांटा जाए और हर अनुभाग, हर छोटा डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित हों। तो आइए देखें कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि गृह व्यवस्था विभाग के क्या-क्या मुख्य कार्य हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट कार्य जो गृह व्यवस्था विभाग का है वो है सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना। उसके अलावा धुले कपड़ों का रखरखाव और आपूर्ति तथा विभिन्न प्रकार की लिनन और ड्रेसेस को बदलना भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम है। लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करना, कमरे में जितने लिनन्स हैं, बेड लिनन, सोफा लिनन्स, कर्टन्स इत्यादि का अपकीप रखना, सफाई रखना, उसको चेंज करना और इवन स्टाफ की यूनिफॉर्म्स को सफाई से हर रोज बदलना भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का कार्य होता है। होटल के अंदर और बाहर की सजावट, अंदर फूलों की सजावट है, टेबल्स पे, रिसेप्शंस पे, रूम्स के अंदर उसकी व्यवस्था करना, होटल के बाहर प्राकृतिक दृश्य अच्छा बनाना, भूदृश्य जो है, उद्यान का रखरखाव, पेड़ पौधों की कटिंग, गार्डनिंग का काम, ये सब भी मेंटेन करता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। नियंत्रक डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, लेखा विभाग और अन्य विभागों में समन्वय और संचार भी स्थापित करता है यह विभाग। तो नियंत्रक डेस्क जो है, कंट्रोल डेस्क है, वो उसके माध्यम से फ्रंट ऑफिस के साथ तालमेल रखना, रेस्टोरेंट के साथ तालमेल रखना, कोई भी तकनीकी खराबी आ जाती है तो इंजीनियर्स को बुलाना, कैशियर का काम का विभाग को देखना। तो ये सभी विभागों के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। और इसके अलावा पीड़क जंतु नियंत्रण का भी कार्य हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है, यानी पेस्ट कंट्रोलिंग। समय समय पर पूरे संस्थान में, अनुष्ठान में पेस्ट कंट्रोलिंग करना ताकि कोई भी जीव जंतु, अनचाहे जीव जंतु होटल्स में
पनप ना पाए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य गृह व्यवस्था विभाग के हैं। अब इन कार्यों को दक्षता पूर्वक करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो इन वर्गों की जानकारी हम ले लेते हैं। पहला वर्ग है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, यानी हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। गृह व्यवस्था नियंत्रक डेस्क जो है वो होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले अपने विभाग के कर्मचारियों तक सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। गृह व्यवस्था प्रबंध यानी हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, यह विभाग से संबंधित सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है और उन्हें सुव्यवस्थित कर कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित करता है। अतिथि गृह ब्रिगेड यानी गेस्ट रूम ब्रिगेड, यह जो टीम है वो अतिथि गृहों को यानी रूम्स को की साफ सफाई का और रखरखाव का कार्य संभालती है। सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड यानी पब्लिक एरिया ब्रिगेड जो है, यह टीम संस्थान के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे लॉबी, फ्रंट ऑफिस, कॉमन रेस्ट रूम्स इत्यादि की साफ सफाई और रखरखाव का कार्य देखती है। लिनन और वर्दी कक्ष जो लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम है, यह लॉन्ड्री संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। पूरे प्रतिष्ठान को धुले हुए साफ लिनन और सभी कर्मचारियों को साफ यूनिफॉर्म प्रदान करता है, उसका दायित्व इस रूम पर होता है। उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट जो टीम होती है, वो होटल के भूदृश्यों के सौंदर्यकरण और रखरखाव का कार्य देखती है। इसके अतिरिक्त यह टीम कमरों और बाकी पब्लिक एरियाज में फ्लावर अरेंजमेंट्स का काम करती है ताकि सौंदर्य बना रहे। और लास्ट हमारा सेक्शन है खोया पाया विभाग या लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन। यह विभाग अतिथियों के खोए हुए या कई बार कोई सामान छूट जाता है, उस सामान को जमा करने और उसे उन तक वापस पहुंचाने का कार्य संभालता है। अब हम आते हैं गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारी भर्ती संरूप पर या स्टाफिंग पैटर्न पर। तो स्टाफिंग पैटर्न क्या है? किसी भी विभाग को दक्षता पूर्वक चलाने के लिए उसके विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त और कुशल व्यक्तियों का चयन बहुत जरूरी है। एक संस्था या होटल की संस्थागत संरचना और उसका पदानुक्रम दूसरी संस्था या होटलों से अलग हो सकता है, पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं और ये जो नियुक्ति है वो सभी पद के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है जिसके की अलग अलग कार्य होते हैं। वैसे आमतौर पर बड़े होटल या संस्थानों के गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों का पदानुक्रम अनुसार संगठनात्मक ढांचा जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर या कार्यपालक गृह अनुरक्षक। तो सबसे मेन इंचार्ज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, जिसके अंडर आते हैं इंटीरियर डेकोरेटर्स, असिस्टेंट हाउसकीपर्स और हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। तो ये 3 लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के अंडर आते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर्स जो पूरी साज सज्जा का ध्यान रखते हैं और असिस्टेंट हाउसकीपर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर्स का काम संभालते हैं और उसके साथ साथ हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क को मैनेज करते हैं। हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क के साथ साथ असिस्टेंट हाउसकीपर के अंडर हमारे 4 लेवल्स हैं: फ्लोर सुपरवाइजर्स, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर्स, फ्लोरिस्ट या गार्डनर्स और यूनिफॉर्म सुपरवाइजर्स। फ्लोर सुपरवाइजर्स के अंडर रूम अटेंडेंट्स और हाउसमैन आते हैं। पब्लिक एरिया सुपरवाइजर के अंडर हेड हाउसमैन और हाउसमैन आते हैं और यूनिफॉर्म सुपरवाइजर्स के अंडर उनके हेल्पर्स आते हैं। इन सभी का क्या कार्य है वो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो आइए
गृह व्यवस्था विभाग के विभिन्न कार्मिकों के उत्तरदायित्व जान लें। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, कार्यपालक गृह अनुरक्षक जो है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों, पदार्थों, धन, समय और अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग की कार्य प्रणाली के कुशल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। वह गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता और सभी कार्य पद्धति को भी नियंत्रित करता है। उसके अंडर आता है सहायक गृह अनुरक्षक या असिस्टेंट हाउसकीपर। इनका मुख्य कार्य जो है वो विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी की समय सारणी तैयार करना, साथ ही स्वच्छता और कर्मचारियों के प्रकारों की समय समय पर जांच करना और कार्यपालक गृह अनुरक्षक की मदद करना होता है। डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर जो है वो 24 आवर सर्विस पे होने चाहिए, यानी 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए। ये जो हैं अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखते हैं, फ्रंट ऑफिस से जो है अपना इंटरैक्शन बनाए रखते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे उनके सुपुर्द कर देते हैं। इस डेस्क पे हर समय कोई ना कोई कर्मचारी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अतिथि और स्टाफ किसी भी समय सूचना देने या प्राप्त करने के लिए इस डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। फिर फ्लोर सुपरवाइजर्स होते हैं, तल पर्यवेक्षक, जो किसी भी होटल या संस्थान में हर फ्लोर के लिए अलग अलग होते हैं। ये लोग अपने तल या अपने फ्लोर के अतिथियों के कमरों के लिए, कॉरिडोर्स के लिए, सीढ़ियों और जो छोटे छोटे रसोई भंडार हर फ्लोर पे होते हैं, उन सब की स्वच्छता और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। रूम अटेंडेंट या कमरा परिचर, इनका मुख्य कार्य अतिथियों के कमरों और स्नान गृहों की सफाई करना होता है। रूम्स और वॉशरूम्स को मेंटेन करना, सफाई करना, साफ सफाई, वैक्यूम क्लीनिंग, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इन सब चीजों को करना, फर्नीचर को खिसकाना इत्यादि कार्य रूम अटेंडेंट के अंडर आते हैं। और इसके लिए रूम अटेंडेंट के पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए सफाई के लिए, तो वो सब सफाई के उपकरण उनके पास अवेलेबल होते हैं। ये सभी उपकरण आपने देखा होगा ट्रॉलियों इत्यादि के अंदर लेके आते हैं वो, और अलग अलग टाइप के ब्रशेस, पोछे, वैक्यूम क्लीनर्स, झाड़ू इत्यादि, ये सब उपकरण वो अपनी ट्रॉली में लाकर रूम को क्लीन करते हैं। रूम अटेंडेंट्स के बाद पब्लिक एरिया सुपरवाइजर्स, जो सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यवेक्षक होते हैं, ये मुख्य रूप से होटल या संस्थान के सभी पब्लिक एरियाज को साफ रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि जो मेन एंट्रेंस है होटल की, गलियारा है, मेन रिसेप्शन एरिया है, ऑफिस एरिया है, सिटिंग एरिया है, रेस्टोरेंट्स, कम्युनिटी हॉल्स इत्यादि जितने सारी चीजें हैं, उन सभी के साफ सफाई को मेंटेन करते हैं। सभी गृह अनुचरों इन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य भी करते हैं। फ्लोरिस्ट या गार्डनर्स जो हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाउसकीपिंग में। अधिकतर होटल्स में पुष्प उत्पादक और माली का काम एक ही व्यक्ति भी कर सकता है, पर बड़े होटल्स में पुष्प उत्पादक और माली अलग अलग होते हैं। जहां पर गार्डन्स और उद्यान बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां अलग से माली रखे जाते हैं जो गार्डन की अपकीप रखते हैं, पौधों की कटिंग और ब्यूटिफिकेशन का ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो इंटीरियर्स में फ्लावर्स अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया, रूम्स के अंदर फ्लावर अरेंजमेंट्स, रेस्टोरेंट इत्यादि में फ्लावर अरेंजमेंट्स का भी ध्यान रखते हैं। तो ये सौंदर्य बनाए रखने के लिए इनका एक मुख्य रोल होता है। लिनन कक्ष या वर्दी कक्ष पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर्स हैं, वो होटल के विभिन्न भागों में जरूरी लिनन और वर्दियों की आपूर्ति, प्राप्ति, संग्रहण, वितरण और स्वच्छता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं, उनके बहुत सारे कार्य हैं और स्वच्छता एक अनिवार्य, एक बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। तो इसका प्रॉपर तरीके से योजना बनाई जाती है और सभी कर्मचारी अपना अपना प्रशिक्षित
अपने अपने कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं और सफाई के लिए जितनी विधियों और गुणवत्ता की सेवाओं की जरूरत होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए सुपरवाइजर्स की देखरेख में ये लोग कार्य करते हैं। और साफ सफाई के लिए जितने भी उपकरण, रसायनों इत्यादि की जरूरत होती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे फ्लोर की सफाई के लिए, दीवार की सफाई के लिए, काउंटर्स के ऊपरी भाग और फर्नीचर के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिशेस की जरूरत है। लकड़ी, ग्रेनाइट, अलग अलग टाइप के स्टोन, संगमरमर, मार्बल्स इत्यादि, सेरेमिक्स की टाइल्स, पत्थर, प्लास्टिक, विनाइल, ये बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स हैं जो एक होटल में यूज हो सकते हैं। तो सबकी सफाई के लिए क्या जरूरी है, ये सब चीजें अवेलेबल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स करवाते हैं। वॉलपेपर्स हैं, कपड़े हैं, रबड़ है, कहाँ पेंटिंग होनी है, डेंटिंग होनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट सुपरवाइजर्स इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आजकल बड़े होटल्स और संस्थानों में गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक अनुकूलता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि जो भी मटेरियल वो लोग यूज करें वो एनवायरमेंटल हैजार्ड ना फैला रहे हो। तो जैसे कि 100% जैव सूती चादरें, रसायन मुक्त धुलाई चक्र और ऐसे कारकों का उपयोग करना जो अविषैले, जल आधारित, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, वो सब टेक्निक्स इनमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली ये सब कार्य हो सके। और होटल के कमरों में ऐसे कार्ड्स भी रखे जाते हैं जिसमें तौलियों के पुनः उपयोग के लिए संसाधनों जैसे जल, विद्युत, धुलाई में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट्स की बचत करने के लिए आग्रह भी किया जाता है। कमरों में ऊर्जा दक्ष बल्बों के उपयोग से विद्युत की भी बचत की जाती है। तो ये सब आजकल नए और अच्छे होटल्स में आप देख सकते हैं। रिसाइकल, रीयूजेबल चीजें, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें वो यूज हो रही हैं। तो इन सब की भी ट्रेनिंग इन कार्मिकों को आजकल के माहौल के हिसाब से दी जाती है। तो इसी के साथ हमने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा। इसी के साथ पार्ट 3 को समाप्त करते हैं। पार्ट 4 हमारा इस पार्ट का कंक्लूडिंग पार्ट होगा। अभी के लिए थैंक यू।